नमस्कार, मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। इनसे समझेंगे बिहार में कई युवा नेता हैं जिनका कहा जा रहा है कि आने वाले दशक में वह यहाँ पर सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, या कहें आगाज हो चुका है या होने वाला है। उसको लेकर हम समझेंगे अभी। सर, कई युवा नेता हैं यहाँ पर अभी, जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, सामने चिराग पासवान, कन्हैया, पीके और भी नेता, और भी जो नेता आने वाले हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी देश में जो राजनीति चल रही है वो पिछड़ा पर आधारित है। तो जो पिछड़े वर्ग के युवा नेता हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के युवा नेता हैं, उनको ज़्यादा चांस मिलने वाला है। उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं और एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। लालू यादव बिहार के बड़े नेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं और उन्होंने राजनीति में कुछ करके दिखाया है। चुनाव तो अपने लड़े, अपने दम पर लड़े। लोकसभा भी लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में तो अप्रत्याशित सफलता मिली है और सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। तो तेजस्वी यादव का फ्यूचर ब्राइट है। मैं नहीं कहता हूँ कि अब कब सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार चाहें तो आज बन सकते हैं, या 2025 के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर उनका भविष्य डिसाइड होगा। लेकिन आज न कल, माने बिहार के वो सीएम हैं तेजस्वी यादव, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। परिस्थिति बदलती रहती है ना, राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है। अब चिराग पासवान हैं उभरते हुए युवा नेता, रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान तो देश के बड़े दलित नेता थे और हमेशा जो दलित हैं, खासतौर पर पासवान, जिनकी संख्या 5% है बिहार में, वो हमेशा गोलबंद रहे हैं रामविलास पासवान के पक्ष में। और रामविलास पासवान जहाँ भी जाते हैं बिना सवाल के वो चले जाते हैं। अच्छा, पासवान वोट को लेकर एक बातें और उठती रहती है। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का दावा रहता है और भी कुछ नेता हैं उनको लेकर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पासवान पर तो किसी का दावा नहीं बनता है, वो तो रामविलास पासवान का ही दावा बनता है। और चिराग पासवान उनके पुत्र हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाचा की भूमिका भी बहुत अहम रही है। जब रामविलास पासवान थे तो पार्टी का संगठन का सारा काम पशुपति पारस ही देखते थे, तो उनकी भी भूमिका अहम है। लेकिन हमारी परंपरा है ना, हमारे समाज में जो चलता आया है कि बाप का वारिस बेटा होता है। भाई ने काम तो किया है बड़े भाई के लिए, वो भी लक्ष्मण ही हैं। मैंने कहा जाता है, कभी उन्होंने रामविलास पासवान के सामने कभी मुंह नहीं खोला और आंख बंद करके उनके निर्देश पर चलते रहे। पासवान चिराग पासवान को नेता माने, लेकिन पासवान तो चिराग युवा हैं, उनमें भविष्य दिखता है पासवान को ना भाई। अब तो पशुपति पारस का आखिरी चुनाव है और वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी जान लीजिए। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन बीजेपी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि दूसरे जगह से चुनाव लड़ ही नहीं सकते वो। अच्छा, चिराग पासवान में सभा में देखे होंगे रैली में कि एक भीड़ आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? केवल वो फोटो के लिए आ रही है या वोट में भी कन्वर्ट? ऐसा वोट में भी कहा जा रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जो भीड़ आ रही है तो ऐसे थोड़े आ रही है, और ज़्यादातर युवाओं की भीड़ है, आप ये भी देखे होंगे। और उनसे हाथ मिलाने के लिए युवा बेचैन दिखते हैं, तो क्रेज है, यंग है। तेजस्वी के सामने ये एक तेजस्वी का वोट बैंक बहुत बड़ा है ना। तेजस्वी के पास 14% यादव हैं, इनके पास 5% पासवान हैं, तो कितना फ़र्क है। तेजस्वी के साथ मुसलमान 14% गोलबंद हैं, इनके साथ एनडीए के साथ जाएंगे तो मुसलमान का वोट तो मिलेगा नहीं। तो तेजस्वी से चिराग की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन चिराग बीजेपी के साथ रह करके आगे भविष्य में लंबी पारी खेल सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने तो तोड़ दिया पार्टी को। मैं तो मानता हूँ बीजेपी ने तोड़ा। जी। चाचा भतीजा में पार्टी बट गई है। पर वो तो जदयू के नेताओं को मानते हैं कि जदयू नहीं, बीजेपी, अच्छा जदयू ने तोड़ा तो बीजेपी रोक सकती थी ना। जब चिराग तो कहते रहे कि हम हनुमान हैं पीएम मोदी के, जब अलग लड़े थे, अकेले लड़े थे, तब भी कह रहे थे। तो बीजेपी को अगर उनसे संपैथी होता, बहुत प्रेम होता, तो उनकी पार्टी नहीं तोड़ती। बीजेपी में ही न गए टूट करके, जेडीयू में थोड़े गए। तो बीजेपी ने जानबूझकर तोड़ा है कि चिराग का कद इतना ना बढ़ जाए कि वो सीएम पद के दावेदार हो जाए। फिर एक नीतीश हो जाए बिहार में, हमको संभालना। हाँ, नीतीश हो जाएंगे वो। फिर नीतीश कुमार 2% वोट उनका कुर्मी जाति का है। कुशवाहा को मिलाया अपने साथ, दलितों अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया, महादलित बनाया। पसमानदा मुस्लिम में भी पसमानदा मुसलमान को अलग से एक पहचान दिलाई। तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया।
चिराग पासवान को भी अगर बीजेपी आगे बढ़ाएगी तो एक वोट बैंक बन जाएगा उनका, तो उसने पार्टी को तोड़ दिया। अब चिराग को पूरी सीटें नहीं मिलेंगी, जब 35-40 सीट पर लड़ते थे तो आधी सीटें बीजेपी देगी उनको और आधी पशुपति पारस को। तो एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभर रहे थे उसमें एक ब्रेक लगेगा। अभी एक नेता और हैं सर, जैसे देखते होंगे प्रशांत किशोर को, अभी एक अपनी टीम बना करके जनसुराज करके गांव-गांव, प्रखंड, पंचायत, जिलों में अपना दौरा सभा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम नया एक राजनीति करने आए हैं और हमें साथ चलने वाले लोग चाहिए, ना आगे चलने वाले ना पीछे। अच्छी बातें कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? 20 साल का जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, 20-25 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, 91 से कर रहा हूँ, 30 साल से ज़्यादा हो गया। बिहार में तो भाई राजनीति जाति के आधार पर ही होती है। आप कितना भी विद्वान हो जाइए, कितनी भी अच्छी बात कर लीजिए, अगर आपका जाति का वोट बैंक नहीं है तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वोट देने की बात आएगी तो लोग जाति के आधार पर फैसला लेंगे। तो प्रशांत किशोर की भी जाति देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी। और ब्राह्मण बिहार का मुख्यमंत्री अब बनेगा, मुझे तो कोई संभावना नहीं दिखती है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत नहीं बन सकते, क्योंकि अब भाई चक्र घूम गया है। अब तो कोई अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित, महादलित ही बन सकता है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं। दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जनता योग्यता पर डिसाइड करती है कि ये मेरे लिए, दिल्ली के लिए काम करेगा। अरविंद केजरीवाल को ब्रेक मिला, इसी वजह से इतना जल्दी इतना बड़े नेता हो गए। लेकिन बिहार में वो ब्रेक प्रशांत किशोर को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ तो लोग जाति में बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देना की बारी आएगी तो वो अब अपने जाति के कैंडिडेट को देंगे, जाति पर विचार करेंगे, फिर फेस। मतलब भविष्य में किसी के साथ मिलके ही उनकी राजनीति, हाँ, मिलकर राजनीति कर सकते हैं। बुद्धिजीवियों को जोड़कर, नौकरशाहों को जोड़ रहे हैं पार्टी से, डॉक्टर को जोड़ रहे हैं, वकील को जोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग उनसे जुड़ रहा है, तो एक फैक्टर बन सकते हैं और वो किसी भी गठबंधन से तालमेल करके कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं और सरकार बनाने में भूमिका किंग मेकर बन सकते हैं। जैसे बनते थे रामविलास पासवान, 30-35 विधायक ला के सरकार की चाबी रखते थे अपने पास, तो वो नौबत आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी एक नेता और हैं कांग्रेस में, अभी वामपंथ से गए हैं कम्युनिस्ट से, कन्हैया कुमार, उनको लेकर क्या कुछ आपने देखा ही? कन्हैया कुमार का तो भाई चेहरा राष्ट्रीय है, लेकिन पार्टी ने उनको बढ़ाया आगे, कांग्रेस पार्टी ने। अभी 6 महीने साल भर से वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के कमान उनके हाथ में आ सकती है, फिर कहा गया कि नहीं बिहार की आएगी, तो न राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई बड़ी भूमिका मिली है और न बिहार में मिली है। प्रवक्ता की भूमिका में दिखते हैं टीवी में बहुत कम, जितने लाइमलाइट में पहले थे अभी नहीं दिख रहे हैं, और इसकी वजह भी उनकी जाति ही है। वो भूमिहार समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दंश उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो जात पर आधारित है और पिछड़ों की राजनीति हो रही है। उन्हीं का ज़माना है, अब चलता है, चक्र तो घूमता है। बहुत दिनों तक अवलों ने राजनीति की, सत्ता पर कायम रहे, अब उनकी बारी है, तो उनकी बारी है, तो आप कहाँ से खोज रहे हैं कुर्सी? भाजपा ने भी एक दलित नेता को दिल्ली, मतलब एक कह सकते हैं यहाँ तो ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय वहाँ पे जगह दी है टीम में भाजपा, और एक गुरु प्रकाश को प्रवक्ता बनाई है, तो इन लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी नई पीढ़ी पर फोकस कर रही है। बीजेपी में बड़ा बदलाव देखिएगा आप, कि युवाओं पर फोकस बीजेपी कर रही है, टेक्नोक्रेट पर फोकस कर रही है, पढ़े लिखे लोगों पर फोकस कर रही है, जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं उन पर फोकस कर रही है। तो ऋतुराज पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े हैं और एक बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। उनकी कंपनी की बहुत अहम भूमिका रहती है चुनाव में भी, और उनके पिता बहुत पुराने दिनों से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, और उनको जो महत्व मिल रहा है पार्टी में वो काबिल गौर है और काबिल तारीफ भी है, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत अहम रही है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि 2014 के चुनाव में भी उनकी भूमिका थी। मोदी का जो इतना प्रचार प्रसार हुआ, उसके पीछे केवल प्रशांत किशोर ही नहीं थे, वार रूम के पीछे ये भी काम कर रहे थे। 2019 के चुनाव में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान, ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पिता भी चाहते थे लड़ना, लेकिन रविशंकर प्रसाद को टिकट मिल गया। अब रविशंकर प्रसाद को जिस तरह से किनारे बीजेपी ने कर दिया है, उन्हीं को क्या है, बीजेपी ने तो सारे पुराने नेताओं को किनारे कर दिया है। सुशील मोदी जी को देख लीजिए, बिहार के बीजेपी के फेस हैं, लेकिन वो अभी किनारे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का वही हाल है, और प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं वो किनारे हैं। अश्विनी चौबे भी किनारे लगने वाले हैं। तो
मुझे लगता है कि बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है, वो नई पीढ़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है और इसमें नौजवानों को आगे करेगी और पुरानों की छुट्टी होगी। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम श्रीकांत प्रत्यूष जी से, जो तमाम चीज़ों पर अभी बता रहे थे हम लोगों को कि किस प्रकार से बिहार में जो कई युवा हैं उनको लेकर भविष्य में संभावनाएं तेज है, और साथ ही जो अगड़ों की राजनीति है और जो अगड़े के नेता हैं वह अब दलित और पिछड़ों तक में कह सकते हैं कि वह नेतृत्व वहाँ तक जाने की संभावना तेज है। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।